हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सिंह फ्रेंड, आज को नई वीडियो में सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, यदि आप एक न्यू पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, पेट्रोल पंप खोलने का प्लान बना रहे हैं, तो ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। इससे खोलकर आप पेट्रोल पंप खोलकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें कहीं नहीं जाना पड़ता है, ऑटोमेटिक ग्राहक हमारे पास आता है। तो ये बहुत ही बेस्ट बिजनेस होता है पेट्रोल पंप का। यदि आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है, प्लाट, ज़मीन। जिस ज़मीन पे आप पेट्रोल पंप लगवाना चाहते हैं तो आपके पास वो ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन कितने बाई कितने मीटर का प्लाट होना चाहिए? तो फ्रेंड, कम से कम 35 बाई 35 मीटर का प्लाट होना चाहिए पेट्रोल पंप के लिए। जब भी आप पेट्रोल पंप के लिए एक प्लाट खरीदें तो 35 बाई 35 मीटर का ही खरीदें। और एक और चीज़, यदि आपका प्लाट 35 बाई 35 मीटर का है, ओके, इसके बाद यदि आपका प्लाट किसी भी लाइन से गुजर रहा है तो आपका पेट्रोल पंप नहीं लग पाएगा। सारी कोशिश करने के बाद भी आपका पेट्रोल पंप का जो फील्ड वेरिफिकेशन होगा वहाँ से आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। कैसे कर दिया जाएगा आपको कैंसिल? तो देखिए, जैसे आपका 35 बाई 35 मीटर का प्लाट है, उधर से प्लाट के ऊपर से 11 के बी ए की लाइन निकली है, या 33 के बी ए की लाइन निकली है, या 36 के बी ए की लाइन निकली है। तो जैसे मान के चलिए 11 के बी की लाइन निकली है, तो 11 के बी की लाइन क्या है, आप एडजस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, आपके प्लाट से निकली है तो आप थोड़ा बहुत पैसा देके उसे एडजस्ट करवा सकते हैं, अगल बगल में करवा सकते हैं उसको। लेकिन जब आपके प्लाट से 33 के बी या 36 के बी लाइन निकल जाएगी तो आप उसको नहीं हटा पा सकते। उसका परमिशन गवर्नमेंट भी नहीं देती है 36 के बी लाइन हटाने का। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी टावर रहती है, वहाँ से वायर, मतलब वो बहुत ही हैवी लाइन होती है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता सकता हूँ। देखिए, इस तरीके की लाइन होती है। तो इस तरीके का प्लाट नहीं होना चाहिए, आपका साफ सुथरा प्लाट होना चाहिए। आपका 35 बाई 35 मीटर का प्लाट होना चाहिए। किसी प्रकार से कोई भी लाइन आपके प्लाट से नहीं गुजर रही हो। जब प्लाट से आप यदि आपके प्लाट से 11 के की भी लाइन निकलेगी तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। जैसे मान के चलिए, आपने पेट्रोल पंप के लिए ज़मीन खरीद ली, पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपका सारा सब कुछ हो गया। जिस दिन आपका फील्ड वेरिफिकेशन होगा, वहाँ से जब अधिकारी लोग आएंगे फील्ड वेरिफिकेशन करने के लिए, आपका प्लाट देखेंगे, एक ही नज़र में आपका प्लाट को वो फील्ड वेरिफिकेशन आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका जो पेट्रोल पंप लगाने का विचार है वो सब कैंसिल हो जाएगा। तो वहाँ से आप निराश हो जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है, आपका जो प्लाट है साफ सुथरा प्लाट होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई लाइन नहीं गुजरनी चाहिए। जब आपका प्लाट साफ सुथरा होगा, सब कुछ करने के बाद जब आपके प्लाट पे फील्ड वेरिफिकेशन होगा आपकी ज़मीन का, जब अधिकारी लोग आएंगे तो एक ही नज़र में आपको पास करके चले जाएंगे प्लाट का। फिर क्या होगा, आपका एक लेटर देंगे आपको वहीं प्लाट पे, जैसा कि मेरे साथ हुआ है। मेरा 35 बाई 35 मीटर का प्लाट है। मैंने 35 बाई 40 मीटर का प्लाट खरीदा था। 35 बाई 40 का क्यों खरीदा था मैंने, कि 35 बाई 35 मीटर का जो प्लाट है वो बीपीसीएल ने मांगा था, और 5 मीटर प्लाट जो मैंने अलग से लिया था उसमें मैंने शॉप वगैरह डालने के लिए प्लाट खरीदा था। तो मेरा जो प्लाट है वो 35 बाई 40 मीटर का है। 35 बाई 35 मीटर में मेरा आरओ है। इसके बाद 35 बाई जो 5 मीटर बचा उसमें शॉप वगैरह खुलवा के रखा है मैंने, तो थोड़ा बहुत इनकम वहाँ से होता रहता है मुझको। ठीक है, तो ऐसा ही आप प्लाट खरीदें, 35 बाई 35 मीटर से ज़्यादा ही खरीदें। आने वाले समय में आप वहाँ पे शॉप वगैरह खुलवा दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जब आपका फील्ड वेरिफिकेशन होगा उस समय आपके जो सेल्स ऑफिसर आएंगे और इंजीनियर महोदय जी आएंगे तो आपको एक लेटर बना के दे देंगे और आपका आरओ लगाने के लिए परमिशन दे देंगे, मान के चलिए। वो लेटर आपका जाएगा तहसील। तहसील से फिर आपके जो तहसीलदार होंगे, तहसीलदार एक लेटर देंगे। जैसे मेरा बीपीसीएल का पेट्रोल पंप है, बीपीसीएल कंपनी को देंगे कि आपका खसरा नंबर रहेगा, ज़मीन का जो प्लाट का खसरा नंबर होता है उस पर, कि ये ज़मीन मतलब किसी प्रकार की कोई अवैध वगैरह ज़मीन नहीं है। तो इस प्रकार का आपको लेटर देंगे और आपका उस दिन से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी ही आपका पेट्रोल पंप बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लाट आपको ऐसा ही खरीदना है कि किसी प्रकार की कोई लाइन ना हो, 11 के बी की भी ना हो, ना 36 ना 33, किसी प्रकार की कोई लाइन ना हो, तो आपका पेट्रोल पंप लग जाएगा। यदि आपकी लाइन वगैरह निकली है तो भाई कैंसिल हो जाएगा, वहीं से आपका कैंसिल हो गया, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, फिर आपको समय नहीं मिलेगा। और मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा ही हुआ है। मेरे फ्रेंड ने भी पेट्रोल पंप के लिए 2018 में अप्लाई किया था, तो उसके पेट्रोल पंप से 11 के बी की लाइन निकल रही थी झांसी में। झांसी यूपी की बात बता रहा हूँ मैं, झांसी यूपी में 11 के बी की लाइन गुजर रही थी उसके प्लाट से।
जब उसका सब कुछ हो गया और फील्ड वेरिफिकेशन हुआ जिस दिन, उसी दिन उसका प्लाट कैंसिल कर दिया गया। अच्छा खासा पैसे वाला है, उसने पैसे में से लाइन हटवाने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज के समय में वो पेट्रोल पंप नहीं लग पाया है और हमारा पेट्रोल पंप लगकर सेल वगैरह सब कुछ स्टार्ट है, क्योंकि हमारा जो प्लाट था वो साफ सुथरा प्लाट था। ज़मीन किसके नाम होनी चाहिए? जिस कैंडिडेट के नाम आप पेट्रोल पंप खुलवाना चाहते हैं उसी कैंडिडेट के नाम से ज़मीन का प्लाट भी होना चाहिए। ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। तो इस प्रकार का आप प्लाट खरीदें, जिस कैंडिडेट के नाम से आप ज़मीन पेट्रोल पंप खुलवाना चाहते हैं उसी कैंडिडेट के नाम से आप ज़मीन भी खरीदें। जैसे मान के चलिए आपका भविष्य में पेट्रोल पंप खोलने का इरादा है, तो आप पहले उसके लिए ज़मीन खरीद लें, उसके बाद पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई करें। इससे क्या है, इससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एक नंबर में आपका काम होता चला जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड, नमस्कार।